मेघा आज फिर जाम में फंस गई थी। ऑफिस से आते समय उसके कई घंटे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। प्राइवेट नौकरी में ऐसे ही इतनी थकान हो जाती है। उस पर इतनी दूर स्कूटी से आना जाना। मेघा लोअर व टी शर्ट लेकर बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद कपड़े बदल कर बाहर आई। उसके कानों में अभी भी सड़क की गाड़ियों के हॉर्न गूंज रहे थे। तभी उसने लॉबी में अपनी माँ को कुछ पैकेट फैलाए देखा। वे बड़ी खुश दिख रही थी। मेघा भी उनके पास बैठ गई। मम्मी उत्साह से पैकेट से साड़ी निकालकर उसे दिखाने लगी। ये देखो, अब की अच्छी साड़ी लाई हूँ। पर मम्मी, अभी कुछ दिन पहले ही तो 6 साड़ियों का कौबे में ने और 6 का रिया ने तुम्हें ऑनलाइन मंगा कर दिया था। वे तो डेली यूज की है, कहीं आने जाने पर उन्हें पहनूंगी। लोग कहेंगे कि 2-2 बेटियां कमा रही हैं और कैसी साड़ियां पहनती है। कहकर उन्होंने प्यार से मेघा के गाल पर धीरे से एक चपट लगा दी। मेघा मुस्कुरा दी। तभी वे फिर बोली, और देख ये है बिछिया, ये मैचिंग चूड़ियाँ और पायलें अच्छी है ना? हाँ माँ, बहुत अच्छी है। आप खुश रहें, बस यही सबसे अच्छा है। अब मैं बहुत थक गई हूँ, चलो खाना खा लेते हैं, मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है। मेघा बोली, ठीक है तुम चलो, मैं आई। कहकर मम्मी अपना सामान समेटने लगी। उनके चेहरे पर खिसियाहट साफ दिखाई दे रही थी। सभी ने हंसी मजाक करते हुए खाना खाया। फिर अपने अपने बर्तन धोकर रैक में रख दिए। उनके घर में शुरू से ही ये नियम है कि खाना खाने के बाद हर कोई अपने झूठे बर्तन खुद धोता है। खाना खाकर मेघा लेटने चली गई, पर आँखों से नींद कोसों दूर थी। वह सोचने लगी कि हर नारी अपने को किसी के लिए समर्पित करने में ही सबसे बड़ी खुशी महसूस करती है। कल की ही बात है, मेघा की दोस्त सोनल उससे कह रही थी कि यार, तू भी 30 पार कर रही है, क्या शादी करने का इरादा नहीं है? मगर मेघा उसे कैसे बताती कि जब से उसने नौकरी शुरू की है, घर थोड़ा अच्छे से चलने लगा है। अब कोई उसकी शादी की बात उठाता ही नहीं, क्योंकि उन्हें उससे ज़्यादा घर खर्च की चिंता रहती है। बेटी बहनों की पढ़ाई कैसे होगी? वे 4 बहनें हैं। पापा का काम कुछ खास चलता नहीं है, इसलिए उन्होंने बचपन अभाव में काटा है। जब से मेघा से छोटी रिया भी सर्विस करने लगी है, मम्मी अपनी कुछ इच्छाएं पूरी कर पा रही हैं, वरना तो घर खर्च की खींचतान में ही लगी रहती थी। मेघा की दोस्त सोनल की 2 साल पहले ही शादी हुई है। ऑफिस में वह मेघा की कुलीग है। उसे खुश देखकर मेघा को बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी उसका मन कहता है, मेघा, क्या तू भी कभी यह जीवन जी सकेगी? आज सोनल ने फिर बात उठाई थी। मेघा, पिछले साल हम लोग ऑफिस टूर पर बाहर गए थे तो मयंक तुमसे कितना मिक्स हो गया था। यार, तेरी ही कास्ट का है। तुमसे फ़ोन पर तो अक्सर बात होती रहती है। अच्छा लड़का है, क्यों नहीं मम्मी से कहकर उससे बात चलवाती हो? अगर बात बन गई तो दहेज का भी चक्कर नहीं रहेगा। फिर
मयंक की तुमसे अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। अच्छा ऐसा कर, तू पहले मयंक से पूछ, अगर वह तैयार हो जाता है तो अपने घर वालों को उसके घर भेज देना। मेघा को सोनल की बात में दम लगा। 1-2 दिन पहले ही उसकी मयंक से बात हुई थी, तो वह बता रहा था कि घर वाले उसकी शादी के मूड में हैं। हर दूसरे दिन कोई न कोई रिश्ता लेकर आ रहा है। मेघा सोचने लगी, कल मयंक से बात करती हूँ। यह तो मुझे भी महसूस होता है कि शादी करना जीवन में ज़रूरी होता है, पर कोई अच्छा लड़का मिले, मुझे जीवन में खुशियाँ देने के साथ साथ मेरे घर वालों को भी सपोर्ट करे, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। बैठी ही थी कि सोनल का फ़ोन आ गया। उसे दिन की सारी बातें याद आ गई। उसने फ़ोन मम्मी की ओर बढ़ा दिया। सोनल ने मम्मी को सब बता उन्हें संडे को मयंक के घर जाने के लिए कहा। मम्मी के चेहरे पर मेघा को कुछ खास खुशी की झलक नहीं दिख रही थी। वे केवल हाँ हाँ करती जा रही थी। फोन कटने पर वे मेघा की तरफ घूमकर बोली, हम लोगों के पास तो दहेज के लिए पैसे नहीं हैं, फिर हम रिश्ता लेकर कैसे जाए? तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। यह सुनकर मेघा हड़बड़ा गई। बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। सोनल ने ही मयंक से बात की थी। आप और पापा उसके घर हो आओ, देखो घर में और लोग कैसे हैं। मयंक तो बहुत सुलझा हुआ है। तभी पापा भी आ गए। जब उन्हें सारी बात पता लगी तो उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। ठीक है, हम लोग संडे को ही मयंक के घर जाएंगे, कहकर उन्होंने खुशी से मेघा की पीठ थपथपाई। फिर सब बहनों ने मिलकर आगे की प्लानिंग की। ये तय हुआ कि सोनल के हस्बैंड, मम्मी पापा और छोटी बहन मयंक के घर चले जाएंगे। छोटी बहन के मयंक के घर जाने से वहाँ क्या बात हुई, कैसा व्यवहार रहा, सब पता लग जाएगा। मम्मी से तो पूछते नहीं बनेगा, पापा से भी पूछने में संकोच होगा। मेघा की छोटी तीनों बहनें मन से उसकी शादी के लिए सोचती रहती थी, पर आज की महंगाई और दहेज के बारे में सोचकर चुप हो जाती थी। मयंक के बारे में सुनकर सबको जोश आ गया था और अब अपना पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करूँगी। ये रिया की आवाज़ थी। मुझे भी कुछ ट्यूशन पढ़ानी पड़ेगी तो पढ़ा लूँगी। यह तीसरे नंबर की ज्योति बोली, मैं भी अब कोई फरमाइश नहीं करूँगी। छोटी कैसे पीछे रहती। ठीक है, सब लोगों को जो करना है करना, पर पहले मयंक के घर तो हो। कहकर मेघा टीवी खोलकर बैठ गई। संडे परसों था। पापा समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जाने की पूरी तैयारी कर ली। मम्मी ने भी कौन सी साड़ी पहननी है, छोटी क्या पहनेगी, सब तय कर लिया। दूसरे दिन शनिवार था। मेघा ने सोनल को बता दिया कि
उसके हस्बैंड को साथ जाना पड़ेगा। वह तैयार हो गई, बोली कोई इशू नहीं, एक अंकल का स्कूटर रहेगा, एक इनकी मोटरसाइकिल हो जाएगी। आराम से सब लोग मयंक के घर पहुंच जाएंगे। मेघा ने फ़ोन करके मयंक से उसके पापा का फ़ोन नंबर ले लिया। शाम को पापा ने मयंक के पापा को फ़ोन करके संडे को उनके घर पहुंचने का समय ले लिया। सुबह 10 बजे मिलना तय हुआ। मेघा की मम्मी बड़ी उलझन में थी कि अगर वे लोग तैयार हो गए तो कैसे मैनेज करेंगे। कुछ नहीं पर अंगूठी तो चाहिए ही। मेरे सारे जेवर तो धीरे धीरे करके बिक गए। बारात की खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। मेघा की माँ को परेशान देख उसके पापा बोले, अभी से क्यों परेशान हो, पहले वहाँ मिल तो आए। रविवार सुबह ही चुपके से मेघा ने मयंक को फ़ोन मिलाकर कहा, मयंक तुम घर में ही रहना, कोई बात बिगड़ने न पाए, सब संभाल लेना। हाँ हाँ ठीक है। मेरे मम्मी पापा बहुत सुलझे हुए हैं, उन्हें अपने बेटे की खुशी के आगे कुछ नहीं चाहिए। जिसमें मैं खुश उसमें वे भी खुश। मेघा बेफिक्र होकर अंदर आ गई। देखा मम्मी तैयार हो गई थी। चलो जल्दी लौट आएंगे वरना आज दुकान बंद रह जाएगी, मेघा की माँ बोली। कुछ दिन पहले ही मेघा के पापा ने एक दुकान खोली थी। करीब 12 बजे सभी लौट आए। पापा बहुत खुश थे। सभी बातें कायदे से हुई थी। बस मयंक के पापा कुंडली मिलाकर बात आगे बढ़ाना चाहते थे। वे पापा से बोले कि आप बिटिया की कुंडली भिजवा देना। जब सब लोग खाना खाकर लेट गए तो सब बहनों ने छोटी को बुलाकर वहाँ का सारा हाल पूछा। छोटी ने वहाँ की बड़ी तारीफ की, बताया कि अगर कुंडली मिल गई तो शादी पक्की हो जाएगी। मम्मी ने तो वहाँ साफ साफ कह दिया कि हम लोग पैसा नहीं दे सकते, किसी तरह जोड़कर बारात की खातिरदारी कर देंगे। दहेज देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। सुनकर रिया गुस्सा गई, बोली ये सब कहने की पहले ही दिन क्या ज़रूरत थी, आगे बात चलती तो बता देती। दूसरे दिन मेघा की तबीयत ठीक नहीं थी। ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी घर आ गई। दवा खाकर चादर ओढ़कर लेट गई। थोड़ी देर बाद रिया और मम्मी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। रिया बोली, दीदी की शादी फाइनल हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। मयंक अच्छा लड़का है, एक बार में भी उससे मिली हूँ। मम्मी तुरंत बोली, अरे नहीं, बहुत मॉडर्न परिवार है, हम उनके स्वर्ग का खर्च ही नहीं कर पाएंगे। तभी तो मैं उस दिन सब साफ कह गई थी। अगर मयंक मेघा से शादी का इच्छुक है तो कुछ खर्च उसे भी तो करना चाहिए। सगाई शादी सारे खर्च को आधा आधा बांट ले। जेवर भी मैंने कह दिया है हमारे पास नहीं है, जेवर तो आपको ही लाने पड़ेंगे। फिर मेरी तो 4 लड़कियां हैं, मुझे तो सब पर बराबर ध्यान देना पड़ेगा। आपके तो केवल एक लड़का है, आपको
तो बस उसी के लिए सोचना है। सुनते ही रिया गुस्सा हो गई। मम्मी, आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। इस तरह तो शादी तय ही नहीं हो पाएगी। तो न हो कौन मेरी बेटी सड़क पर खड़ी भीग रही है। वह अपने घर में अपने माँ बाप के साथ है। एक मयंग ही थोड़ी है, 1000 लड़के मिलेंगे। आखिर वह सर्विस कर रही है। 1000 लड़के उसके आगे पीछे घूमेंगे। मम्मी, ये कहना आसान है पर ऐसा संभव नहीं होता है। रिया झल्ला कर बोली और फिर वहाँ से चली गई। मम्मी भी भुनभुनाती हुई किचन में चली गई। मेघा सारी बातें सुनकर शक पका गई कि आखिर मम्मी क्या चाहती है। क्या लड़की की शादी की बात करने जाने पर पहली बार ही इस तरह की बातें की जाती है? इससे तो इमेज खराब ही होगी। फिर मयंक भी कैसे बात संभाल पाएगा। कल ही सोनल बता रही थी कि उसने शादी के पहले 4 साल सर्विस की थी और उसकी मम्मी ने उसकी ही सैलरी से 2 अंगूठियां, 1 चैन और 1 जोड़ी पायल बनवा ली थी। हर महीने कोई न कोई सामान उसके पीछे पड़कर ऑनलाइन ऑर्डर करा देती थी। साड़ियाँ, पैंट शर्ट, ऊंची सूट सब धीरे धीरे इकट्ठे कर लिए थे। बर्तन, मिक्सी, बेडशीट कुछ भी शादी के समय नहीं खरीदना पड़ा था। सोनल के घर की हालत तो उनके घर से भी बदतर थी। आज सोनल अपनी छोटी सी गृहस्थी में बहुत खुश है। एक प्यारा सा बेटा भी है। जीजा जी भी बहुत सुलझे हुए हैं। वे सोनल के मम्मी पापा का भी बहुत ख्याल रखते हैं। इसी बीच 8-10 दिन बीत गए। न यहाँ से किसी ने फ़ोन किया, न मयंक के यहाँ से फ़ोन आया। सोनल ने मेघा से पूछा तो वह बोली, बार बार मेरा कहना अच्छा नहीं लगता। तब सोनल ने ही मम्मी को फ़ोन मिलाकर पूछा तो वे बोली, उन लोगों ने मेघा की कुंडली मांगी है। वह तो हमने बनवाई नहीं, हमें कुंडली में विश्वास नहीं है। तब सोनल बोली, आंटी, आप किसी से कुंडली चक्र बनवा कर भेज दीजिए। आपको तो वही करना पड़ेगा जो वे चाहते हैं। आखिर वे लड़के वाले हैं। तो क्या हमारी लड़की कमज़ोर है? वह भी कमाती है। हम उनके हिसाब से क्यों चले? वे रिश्ता बराबरी का समझे तभी ठीक है। सुनकर सोनल ने फ़ोन काट दिया। दूसरे दिन मयंक का फ़ोन आया। अरे यार, अपनी कुंडली तो भिजवाओ। उस दिन तो मैंने सब संभाल लिया था, पर बिना कुंडली के बात कैसे आगे बढ़ाऊं? मेघा ने पापा से कहा तो उन्होंने अगले दिन देकर आने की बात कही। मेघा के मन में यह बात चुभ रही थी कि मम्मी के मन में क्या यह इच्छा नहीं होती कि उनकी बेटियों की भी शादी हो। कल ही पड़ोस की आंटी आई थी तो मम्मी उनसे कह रही थी, मैं तो कहती हूँ चारों बेटियाँ अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, कमाए और आराम से साथ रहें। क्या दुनिया में सभी की शादी होती है? अपनी कमाई से ऐश करें। सुनकर मेघा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि केवल उसको ही नहीं,
ये तो चारों बेटियों की शादी न करने के पक्ष में है। क्या कोई इतना स्वार्थी भी हो सकता है? उधर पापा जन्म कुंडली बनवा कर मयंक के घर दे आए। 4-5 दिन बाद मयंक के पापा का मेघा के पापा के पास फोन आया। उन्होंने कुंडली मिल गई थी। आगे की बात करने के लिए पापा को अपने घर बुलाया था। पापा ने खुशी खुशी रात के खाने पर सबको यह बात बताई तो सभी बहनें खुशी से तालियां बजाने लगी। तो आप लोग कब जा रहे हैं? रिया ने पूछा। आप लोग नहीं, अकेले मैं जाऊंगा, कहकर पापा खाना खाने लगे। हैरानी से उनका मुंह देखने लगी, फिर बोली, अकेले क्यों? अभी भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। पता नहीं बात बने या नहीं, फिर दुकान तुम देख लेना, बंद नहीं करनी पड़ेगी। आप साफ बात कर भी पाएंगे? मम्मी की आवाज़ सुनकर पापा खाना खाते खाते रुक गए। बोले, हाँ, ऐसी साफ भी नहीं करूँगा कि बात ही साफ हो जाए। सुनकर हम बहनें हंस पड़ी। मम्मी गुस्सा कर किचन में चली गई। रात में फिर चारों बहनों की मीटिंग हुई। पापा अकेले मयंक के घर जाएंगे। इस बात से सभी बहुत खुश थे।